भगवान धारण कर लिया। बोलो गिरिराज शरण भगवान की जय हो। सारे ब्रजवासी गिरिराज भगवान की तलैटी में आ गए। ब्रजवासी ने सोचा कि देखो इतना सा कन्हैया है, उंगली पर भगवान साधे हैं, तो सबने अपने लठ लगा लिए। और ब्रजवासी कहने लगे कि देख कन्हैया जरा अपना उंगली नीचे तो कर ले। अरे भगवान ने कहा देखो अभी लफड़ा बन जाएगा, नीचे करूंगा तो गिरिराज नीचे आ जाएगा। अरे सो ब्रजवासी कहने लगे अच्छा तुम ये समझ रहे हो कि तुमने धारण किया है? तो बोले किसने धारण किया है? तो एक बड़ा सुंदर भाव है, कहते हैं कि कछु माखन को बल बलो कछु गोपन करी सहाय। भगवान कह रहे नहीं भैया मैंने धारण नहीं किया, ये तो माखन का बल है जो गोपियों की चोरी किया था माखन। कछु आपने सहायता करी और श्री राधा जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाया। ये तो किशोरी जी की कृपा है। अब ब्रजवासी बड़ा मजाक करे। भगवान ने कहा कि चलो ठीक है। भगवान ने कहा लगा लो लठ। अब भगवान ने जैसी थोड़ी सी उंगली नीचे करी और महाराज गिरिराज भगवान नीचे आने लगे, लठ चट चट टूटने लगे। ब्रजवासी कह रहे बचाओ कन्हैया बचाओ। भगवान ने फिर से धारण कर लिया। भगवान कह रहे हम तो कह रहे थे कि तुमसे न्याय से देखो। अब भगवान 7 दिन तक गिरिराज भगवान को धारण किए। सब ब्रज की गोपियां भगवान को टकटकी लगा देखती हैं। ये आप अच्छा मौका मिला, ये कन्हैया आता नहीं था। आप देखेंगे जब 7 दिन हो गए इंद्र ने कहा कि जाओ देखना जरा ब्रज में धूल तोड़ रही, ब्रज में क्या हो रहा है, बारिश हुई इतनी, ब्रज की क्या हालत है। तो भैया जैसे ही ब्रज में आए तो ब्रज में देखा कि ब्रज में इतनी बारिश हुई और ब्रज में धूल उड़ रही है, बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। मेघ पहुंचे महाराज वहां तो धूल उड़ रही है। इंद्र आया, इंद्र ने देखा सच में धूल उड़ रही है। अब बताओ इतना सारा पानी गिरा, इतनी बारिश हुई, 7 दिन तक मूसलाधार बारिश हुई, तो जल कहां चला गया? जल किसने पी लिया इतना सारा? तो कहते हैं महाराज त्रेता युग की बात है, जब भगवान राम और सीता आपस में बातचीत कर रहे थे तो हमारी जानकी मैया ने कहा कि प्रभु बड़े दिन हो गए कोई ब्राह्मण नहीं आया भोजन के लिए, मेरा बड़ा मन करता है किसी ब्राह्मण को भोजन कराऊं। भगवान ने कहा बड़ी ब्राह्मण भोजन कराना है, अब ऐसा ब्राह्मण लाएंगे भोजन करवाने के लिए कि खिलाते ही खिलाते हैरान हो जाओगी। और भगवान ने अगस्त मुनि को निमंत्रण दे दिया भोजन के लिए। अब भैया अगस्त मुनि आए तो माताओं का स्वभाव होता कि गरम गरम निकाल देंगे, है? जब कोई आएगा तो बोले चाट तो खाना ही, गरम गरम निकाल दे। ऐसे ही सीता मैया ने सोचा कि जब महाराज आएंगे तो अच्छी गर्मा गर्म निकाल देंगे पूरी। अब जैसे अगस्त जी आए तो सीता मैया ने बढ़िया थाल सजाया और भैया भगवान अगस्त मुनि के सामने रखा। 4 या 6 पूरी रख दी होंगी। तो अगस्त मुनि कह रहे हैं भैया इतने से काम ना चलेगा। तो बोले कितने से चलेगा? अगस्त मुनि कह रहे हैं आधे क्विंटल में त्योहार का बैठते हैं तुम 4 पूरी रख रही हो। अरे सीता मैया बोली आप तो भोग लगाओ, हम तो भगवाते जाएंगे लाते जाएंगे, आप पाते जाना। आप महाराज भोग लगाए अगस्त मुनि ने। सीता मैया परस के जाए वहां खत्म, फिर परोस के जाए वहां खत्म हो जाए। हमारा सारे महल के दास दासियों को लगा लिया कि चलो बनाए सब भोजन। सब दासियां मिलके भोजन बना रही, लेकिन भैया जैसे ही लाए अगस्त मुनि फिर पा जाए। सीता मैया बोली ऐसा करो बाबा बीच बीच में पानी पीते जाना। तो अगस्त मुनि बोले बीच आने तो दो, अभी बीच आया नहीं है। सीता मैया बोली राम राम, अभी बीच नहीं आया। अगस्त मुनि बोले अभी तो शुरुआत हुई है।
हे भगवान, सीता मैया भगवान की तरफ देखी, प्रभु ये क्या लीला है। भगवान ने कहा अब आओ, बुला तो रही थी ब्राह्मण, अब खिलाओ। सीता मैया ने कहा कि प्रभु अब क्षमा करो, कोई उपाय करो। भगवान ने कहा कि तुलसी दल ले आओ, और तुलसी दल जैसे ही लेकर के आई और जैसे ही थाल में रखा, अगस्त मुनि ने तुलसी दल पाया और डकार आ गई, परिपूर्ण हो गया। अब अगस्त मुनि कह रहे हैं कि जल लाओ, जल पिलाओ। भगवान ने कहा अब नाटक न करो, जल अब नहीं पीना है, जल पीना द्वापर में। जब इंद्र बारिश करेगा तो तुम सारा जल पीते जाना। वही आज अगस्त मुनि सारा जल पान कर रहे हैं। अब जब भगवान ने गिरिराज जी को रखा, इंद्र आया, इंद्र ने स्तुति करी भगवान की। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम भस्तिरजस्तमस्कम मायामयोयम गुण संप्रभायै। इंद्र कह रहा है कि प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो, आप सत्य के ज्ञाता हो, आपको मेरा प्रणाम है। तो भगवान ने क्षमा कर दिया, जाओ इंद्र तुम्हें क्षमा किया। और इधर एक बार ब्रह्मा जी ने भी भगवान की स्तुति करी। एक बार जब ब्रह्मा जी ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा करके ले गए, तो भगवान जैसे ही ब्रह्मा जी का वेश बना करके पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास, और उनके द्वारपालों से कहा कि देखो नकली दाढ़ी वाले बड़े ब्रह्मा घूमते फिरते हैं, कोई ऐसा ब्रह्मा आए तो आने मत देना अंदर, कह देना हमारे स्वामी तो अंदर बैठे हैं। अब असली ब्रह्मा जी पहुंचे देख के ब्रज में, और जैसे ही देखा तो द्वारपालों रोक दिया, ए बाबा कहाँ जा रहा है। ब्रह्मा जी बोले तुम जानते नहीं मूर्ख, मैं ब्रह्मा हूँ। अरे हाँ, बोले ऐसे नकली दाढ़ी वाले कई ब्रह्मा घूम रहे हैं, हमारे स्वामी तो अंदर विश्राम कर रहे हैं। अरे ब्रह्मा जी समझ गए ये तो भगवान है, मैं इनकी परीक्षा लेने पहुंचा, ग्वाल बालों की चोरी कर ली। तो ब्रह्मा जी ने भी स्तुति करी भगवान की, और भगवान प्रसन्न नहीं हुए। क्यों प्रसन्न नहीं हुए? क्योंकि देखो इंद्र ने भगवान को अपने भक्तों से मिलाया है। 7 दिन के लिए भगवान से उनके भक्त आपस में मिले रहे, सामने दर्शन होते रहे, और ब्रह्मा जी ने भगवान के भक्तों को चोरी कर लिया, विरोह कर दिया 1 वर्ष का। भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त को मुझसे दूर करता है, मुझे कभी माफ नहीं करता, और जो मुझे भक्तों से मिलाए वो उसे एक क्षण में माफ कर देता। भगवान बड़े सच्चे हैं। आप तो झूठ मूठ का भी उनसे रिश्ता बना लो, चाहे भले कहने लगो कि मेरे तो रघुनाथ जी, मेरे रघुनाथ जी, तो भगवान पूरा करने जरूर आएंगे। कहा करो कि मेरे रघुनाथ जी, आपने कभी माना नहीं ना उनको। हाँ, मानो भगवान के लिए। एक बार क्या हुआ कि एक केवट था, उसका एक ही काम था, मेरे तो रघुनाथ जी, रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने। एक बार क्या हुआ, उसको शादी करनी थी बेटी की, तो उसने एक साहूकार से कर्ज लिया, कहा कि जब होगा तो चुका दूंगा ब्याज के सहित। अब महाराज उसने बेटी की शादी कर ली और पैसे कमाए, और उस साहूकार के पास पहुंच गया कर्ज चुकाने के लिए। तो साहूकार ने एक चिट्ठी लिख दी कि इस भैया केवट ने मेरा भैया कर्ज चुका दिया। अब चिट्ठी देने लगा केवट को। अरे तो केवट कहता है इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं, हमारे तो रघुनाथ जी हैं, रघुनाथ जी जाने, वे मेरे गवाह हैं, मुझे क्या करना। अब सेठ के मन में आ गया कि देखो ये चिट्ठी नहीं ले रहा, ऐसा करता हूं कि चिट्ठी रख लेता हूं और कह दूंगा कि इसने धन नहीं दिया मेरा। अब महाराज ये चला गया, सेठ ने अदालत में मुकदमा कर दिया। पहले गांव में ही अदालत लगी थी,
लगती थी कि नहीं? पहले गांव के मामले गांव में ही सिलटा लेते थे, तो गांव में अदालत लगती थी। अब जैसे ही सेठ ने मुकदमा दायर किया तो केवट के नाम आया, एक कोर्ट से कागज, उसको सम्मन बोलते हैं। तो वो आया, तो वो मंदिर में केवट रहता था, वहीं साफ सफाई करे, वहीं सेवा करे रघुनाथ जी की। रघुनाथ जी का मंदिर था तो वहीं सेवा करता था। तो वो सम्मन आया और रघुनाथ जी के मंदिर में एक आदमी छोड़ गया, कहा कि केवट को दे देना। अब जैसे ही केवट के पता चली बात कि सेठ ने तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर दिया है कि तुमने पैसे नहीं लौटाए, अब तो केवट पहुंचा सेठ जी के पास कि देखो सेठ जी, मैंने तो पैसे लौटा दिए थे और आपने केस कर दिया कि मैंने पैसे नहीं लौटाए। अरे सेठ जी ने कहा ये बातें यहाँ नहीं होगी, कोर्ट में होगी गलाना। अब महाराज केवट पहुंचा तो जज ने पूछा कि ये बताओ केवट, तुमने इनसे पैसे लिए थे कि नहीं? केवट ने कहा हाँ महाराज लिए थे। तो बोले लौटाए थे कि नहीं? हाँ लौटा दिए। तो बोले कोई गवाह था? बोले मेरे गवाह तो रघुनाथ जी थे, वही जाने, वही मेरे गवाह हैं, वही मेरे सेठ हैं, मेरा कोई गवाह नहीं, रघुनाथ जी हैं। अब जज को लगा कि कोई रघुनाथ नाम का आदमी होगा, तो जज ने कहा कि ऐसा करो, अगली पेशी में रघुनाथ जी को हाजिर करना। अब रघुनाथ जी के नाम का एक सम्मन आदेश आ गया कि रघुनाथ जी को अगली पेशी में आना है। अब जो भैया सिपाही वो आदेश लेकर के आया, वो सारे गांव में ढूंढे कि भैया रघुनाथ जी का घर कहाँ है, रघुनाथ जी का घर कहाँ है। अब कोई रघुनाथ जी नाम का आदमी नहीं था उस गांव में। तो वो सिपाही था बड़ा परेशान हो गया, मंदिर पहुंच गया रघुनाथ जी के, पूछा कि रघुनाथ जी नाम के कोई आदमी है इस गांव में कि नहीं? अरे बोले रघुनाथ जी के आदमी तो नहीं है कोई, ये मंदिर है रघुनाथ जी के नाम का। तो उसने कहा कि ऐसा करो, अपना कंटा छूटे तुम तो ये लो रघुनाथ जी के चरणों में चढ़ा दो। अब पुजारी ने लिया, कहा कि देखो महाराज, तुम्हारे ऊपर फूलों के बंगला चढ़े हैं, बहुत बार देखा हमने, मालाएं चढ़ी, ये पहली बार देख रहे हैं कि कोर्ट का आदेश तुम्हारे चरणों में आ रहा है। जैसे ही खोल कर देखा तो उसमें लिखा था कि रघुनाथ जी गवाह हैं, रघुनाथ जी को वहां उपस्थित होना है। पुजारी जी ने कहा कि देखो रघुनाथ जी, आज तुम्हारे परम भक्त केवटा पे संकट है, अब और कोई रघुनाथ जी नहीं, आपको उसने कह दिया है आने के लिए, क्योंकि वो तो आपको ही मानता है, सब कुछ आपको ही गवाह माना उसने। तो ऐसा करना कि उसके ऊपर कृपा कर देना। चरणों में रख दिया सम्मन। अब भैया दूसरे दिन फिर अदालत लगी, और अदालत लगी तो जज ने कहा क्यों केवट, बुलाओ अपने गवाह को। तो एक गवाह को बुलाने वाला होता है कोर्ट में। उसने कहा कि रघुनाथ जी हाजिर हो। 3 बार आवाज लगाई, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। तो क्या देख रहा है कि वहां से एक बूढ़ा सा दादा, बूढ़ा सा डोकरा पगड़ी पहने हुए वहां पर उपस्थित हो गया। बोले रघुनाथ भगवान की जय। रघुनाथ आ गए आगे। बोले क्यों बाबा बताओ, इन्होंने जब पैसे लिए थे तब तुम वहां थे? रघुनाथ जी बोले हाँ मैं तब था, जब इन्होंने पैसे लिए थे तब भी मैं वहां था, और जब पैसे दिए थे तब भी वहां था। अब सेठ देख रहा है कि ये नया आदमी है, न मैंने पैसे इसको दिए तब था, न इसने लौटा तब था। तो सेठ कह रहा है कि सुनो जज साहब, ये आदमी ना जब मैंने पैसे दिए थे तब था, और ना इतना कहा और बस शांत हो गया सेठ। जज ने बात पकड़ ली। अच्छा ये बताओ, उन्होंने कहा कि ये बताओ, जब तुम वहां थे इसने पैसे लौटाए तो पर्ची दी होगी?
तो गवाह रघुनाथ जी ने कहा हाँ, सेठ ने पर्ची दी थी लेकिन इस केवट ने ली नहीं। तो बोले वो पर्ची कहाँ है? तो रघुनाथ जी ने कहा कि वो पर्ची सेठ जी की 10 नंबर की अलमारी में फलाने रजिस्टर में रखी है। आप भैया जज सोच रहा है कि ऐसा गवाह मैंने पहली बार देखा, जिसने अलमारी बता दी, कमरा बता दिया, फलाने रजिस्टर में रखी है वो पर्ची, इतना तक बता दिया। अभी जज को लग रहा है कि ये बड़ा विचित्र प्राणी है। अभी जज को ये विश्वास नहीं हुआ कि साक्षात रघुनाथ जी गवाह देने आए हैं। जज ने भैया अपने सेवक भेजे और कहे जैसे ही भैया अलमारी खोल करके लाए और अलमारी खोल करके वो रजिस्टर देखा, सो 10 नंबर की अलमारी में उसी रजिस्टर में वो पर्ची मिली महाराज। अब तो महाराज जज कह रहा है कि ऐसा गवाह मैंने पहले बार देखा कि उसने रजिस्टर भी बता दिया, अलमारी भी बता दी, फलवानी अलमारी में फलाने नंबर के रजिस्टर में वो पर्ची रखी है महाराज। उस केवट की गवाही देने साक्षात रघुनाथ जी आए और जज जैसे ही कुर्सी से उतरा तो कहने लगा कि क्यों रघुनाथ जी, तुम्हारे रघुनाथ जी कहाँ चले गए? तो उस केवट ने कहा कि वो तो सब जगह रहते, यहीं कहीं होंगे। अरे जज ने कहा कि मुझे मिलना है उनसे। बोले वो यहीं कहीं होंगे, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। जज ने कहा ऐसे ही बताओ कि वो रहते कहाँ हैं? तो केवट ने कहा वो तो सब जगह रहते हैं। अरे बोले तो एक पता तो होगा। बोले जो मंदिर है वही उन्हीं का घर है। अच्छा, बोले उन्हीं के घर में मैं रहता हूँ। अभी जज को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये रघुनाथ जी भगवान ही गवाही देने आए थे। तो जज ने कहा कि चलो मुझे मिलाओ उनसे। तो केवट ले गया और ले जाने के बाद मंदिर में ले जाया और कहा कि देखो यही मेरे रघुनाथ जी हैं, यही मेरे सेठ हैं, यही मेरे गवाह हैं महाराज। यही वो आदमी है जो गवाही देने आए थे। अब जज तो रोए जा रहा है कि मेरे सामने साक्षात भगवान आ गए और मैं पहचान नहीं पाया। मैं कितना बड़ा अभागी हूं कि मैंने भगवान को नहीं पहचान पाया। और जज रोए जा रहा है। पत्नी समझा रही है कि क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हो? जज मान ही नहीं रहा, रोए जा रहा। पत्नी ने पड़ोसियों को बुला लिया, साथ वाले जजों को बुला लिया कि देखो ये जज होकर के रो रहे हैं, कितनी देर से रोए जा रहे हैं। तो पूछा भैया कि क्यों रो रहे हो? तो जज ने कहा कि मुझे दुख इस बात का है कि ठाकुर मेरे द्वार पे आया और मैं उसे पहचान नहीं पाया। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। उनको एक बात चुभ रही थी। क्या बात चुभी? कि ठाकुर मेरे द्वार आया और मैं पहचान भी नहीं पाया। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। वो जज साहब उस दिन से जज की कुर्सी त्याग दी महाराज और सीधे पहुंच गए वृंदावन। आज से मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। इस कुर्सी ने मुझे ठाकुर से मिलने नहीं दिया। वो ठाकुर मेरे द्वार आया और मैं मुझको पहचान नहीं पाया। आज से इस कुर्सी को कभी बैठूंगा नहीं कुर्सी पे। और जज की कुर्सी को ठोकर मारी और वृंदावन पहुंच गए महाराज। वृंदावन में जाकर के
संत बन गए, लेकिन कभी बिहारी जी के मंदिर नहीं जाता। संतों ने पूछा कि भैया तुम बिहारी जी के मंदिर क्यों नहीं जाते? तो कहा कि मैं किस मुंह से बिहारी जी के सामने जाऊं, उससे क्या मुंह लगा के बात करूं। जो ठाकुर मेरे द्वार आया तो मैं उसे पहचान नहीं पाया। उनको एक ही बात खटकती थी, क्या कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। भगवान नीचे खड़े समझाते रहे और मैं जज बना बैठा रहा। जिंदगी भर यही बात कचोड़ती रही उन्हें। कभी बिहारी जी के पास नहीं आते, अंदर नहीं जाते, दूर से प्रणाम करते हैं और लौट जाते हैं। पागल बाबा मंदिर गए हो कोई? वृंदावन का वो वही जन साहब हैं। उन्होंने इतनी तपस्या करी बाद में और भगवान में ऐसे भक्ति में लीन हो गए महाराज। कभी वृंदावन जाना तो वहां पर पागल बाबा मंदिर है, दर्शन करना। बड़ा अच्छा मंदिर बनवाया उन्होंने। इतनी भक्ति करी भगवान की, उनको बस एक ही बात लगी कि देखो मैं ठाकुर के सामने बैठा रहा और भगवान नीचे खड़े मुझे समझाते रहे, गवाह भरते रहे और मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। तो कभी भगवान अपने सामने आ जाए तो हम भी भगवान को पहचानने का प्रयास करें। हो सकता है किसी न किसी रूप में भगवान आ जाए। इसलिए सब जीवों से प्रेम किया करो, न जाने किस वेश में आकर नारायण मिल जाएगा।